अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास मैट्रिक की इंग्लिश बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास द वाइज कैलिफ। आप लोग देख रहे हैं जेड एन टीचिंग गोल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाती रहूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है। ये मैंने कोशिश करी है कि पूरे वर्ड्स मीनिंग को कवर करूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें कैसे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉलम भी है कि वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग। तो कोई भी अगर आप लोग को मसला होता है तो आप लोग इसमें से चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो चलें हम अपनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन जो उर्दू ट्रांसलेशन हमारे पास दी हुई है, वैसे तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग साथ मिलके पढ़ते हैं। Caliph Harun al-Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. अच्छा, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है? खलीफा हारून रशीद अपने अवाम में बहुत मकबूल था। मकबूल मतलब यानी जो पॉपुलर पर्सन होता है ना, वो मशहूर। ठीक है, वो इनकी मुश्किलात और इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता था। रात को एक आम आदमी का भेस बदलता और बगदाद की सड़कों पर निकल जाता। वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाता था कि इनकी मुश्किलात और मसाइल को बराह रास्त इल्म हासिल कर सके। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाना और एहतराम किया जाता था। सेकेंड पैराग्राफ है हमारे पास। वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम. One of them was well dressed and appeared to be well to do, respectable citizens, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve in a just and fair manner. अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? एक दिन जब इसकी अदालत लगी थी तो काजी ने दो आदमियों को इसके रूबरू पेश किया। रूबरू मीन्स आमने सामने। ठीक है, इनमें से एक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक मीन्स लिबास। ठीक है, जो आपके कपड़े होते हैं। और एक खुशहाल मोजिज़ शहरी दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा फटे पुराने कपड़ों में था और भिखारी लग रहा था। इन दोनों अफराद के साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। काजी खलीफा के पास पहुंचा और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक झगड़ा लाया हूं, जिसका फ़ैसला मैं नहीं कर सका। ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे है कि आप अपने इल्म और दानिशमंदी से आप इसे मुनसिफाना और आदिलाना तरीके से हल कर सकेंगे। What is the dispute? asked the Caliph. ठीक है, these two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. अच्छा, कैलिफ ने पूछा, झगड़ा क्या है? ये दोनों आदमी इस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से हर एक दावा करता है और कसम खाकर कहता है कि ये घोड़ा इसका है। फिर कैलिफ ने खलीफा जो हैं कैलिफ, उन्होंने अच्छे लिबास वाले को हुक्म दिया कि आगे आओ, तुम क्या कहना चाहते हो हमें बता दो। ठीक है, The man said to the Caliph, O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. अच्छा, लिम्पिंग मीन्स ये होता है जैसे जो लोग लंगड़ा के चलते हैं ना, उसे हम लिम्पिंग कहते हैं। ठीक है, along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he returned around and motioned to me. I stopped. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse.
When he reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead claimed that the horse belongs to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? उस शख्स ने खलीफा से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ आप मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच बोलूँगा। आज सुबह जब मैं सवार होकर शहर आ रहा था, मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ा कर चलते देखा। मेरे घोड़े के समूह की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की बांगें अच्छा, यहाँ पे जो बागें लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जो जिसे हम जो हॉर्स है उसको कंट्रोल करते हैं ना, जो उसकी रस्सी लगी हुई होती है, ठीक है, उसका ये मतलब है, खींच ली। इसने मुझसे इल्तिजा की कि शहर के दरवाजे तक छोड़ दो, ठीक है। वो लंगड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे ऊपर खींचकर अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। जब शहर के दरवाजे पर पहुँचे तो मैंने जब नीचे उतरने के लिए इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के लिए जब जैसे अब पीछे हमने बिठा लिया घोड़े पर, अब उसने वापस मुड़ के उसको उतारने के लिए वो मुड़ा तो उसने उतरने से मना कर दिया। मैं हैरान था और मैंने इसे नरमी से नीचे उतरने को कहा, क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, और इसने सिर्फ नीचे उतरने से इनकार किया, बल्कि इसके बजाय इसने दावा किया कि ये घोड़ा इसका है। इसने कहा कि उसने घोड़े पर सवारी दी और एहसानमंद होने के बजाय मैं इसका घोड़ा लूटना चाहता हूँ। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे का एक्सप्लेनेशन जो है, आगे की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।